हेलो, सभी बच्चों से नमस्कार। सभी बच्चे आ गए? हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, सभी बच्चों से नमस्कार। देखें पाठ 28 एशिया महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप। एशिया महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप में महत्वपूर्ण बिंदु पे नोट करें। महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में देखें एशिया महाद्वीप विश्व का एशिया महाद्वीप विश्व का एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 48 देश है। इसमें 48 देश है। चलो भाई, इसमें 48 देश है। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम चीन का प्रथम विश्व में चीन का तथा भारत का द्वितीय स्थान है। तथा भारत का द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान है। लाल वाला हाफ शर्ट एसलेटी वाली बाद में निकाल सकते कट जा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 48 देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय स्थान है। वह हिंदू कुश
वह हिंदुकुश एशिया की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। वह हिंदुकुश एशिया की प्रमुख पर्वत मालाएं हैं। मालाएं हैं। ये 3 पॉइंट बच्चों आपके हो गए। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 48 देश है। एशिया 3 ओर से महासागरों तथा पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है तथा पश्चिम में यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप के स्थल भाग से जुड़ा है। एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। एशिया महाद्वीप को 5 प्राकृतिक बांटा जा सकता है। एशिया महाद्वीप को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 में है आपका उत्तरी हिंद मैदान। नंबर 1 में उत्तरी हिंद मैदान। नंबर 2 में उत्तरी हिंद मैदान। नंबर 2 में होगा मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 3 में आपका आएगा दक्षिणी पठार। नंबर 4 में तीसरा दक्षिणी पठार। चौथा होगा आपका नदियों के मैदान। नदियों के मैदान। ये 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है एशिया महाद्वीप को। पहला बच्चों आपका होगा उत्तरी हिंद मैदान, दूसरा मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी पठार, चौथा होगा नदियों के मैदान। ये 4 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है।
एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग वर्ष भर गर्म व आर्द्र तथा उत्तरी भाग में हिमाच्छादित रहता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय स्थान है। यूराल, हिमालय, सियाचिन और हिंदुकुश एशिया की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। यानी कि सिक्किम, ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा, इरावदी, ओबी, एनिसी, दजलापारा आदि एशिया की प्रमुख नदियां हैं। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दक्षिण का पठार, चीन व मंगोलिया के पठार यहाँ के प्रसिद्ध पठार हैं। दक्षिण एशिया में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। महाद्वीप की मुख्य वनस्पति स्प्रूस, फर, चीड़, साल, शागौन, शीशम, बांस आदि है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप हेलो, यस सर। प्रज्ञा जी, यस सर। राम, अच्छा, तो प्रज्ञा जी सुनाई पड़ रहा है ना? यस सर। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद। हाँ, तो देखें, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, बोलिए रिक्त स्थान में, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा बेटा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, धन्यवाद। फिर दूसरे नंबर में आता है संसार की सबसे ऊंची चोटी, डॉट डॉट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, बहुत सुंदर। फिर है तीसरा, एशिया के उत्तरी भाग के मैदान को डॉट डॉट मैदान कहा जाता है। साइबेरिया का मैदान। साइबेरिया का मैदान, सही है। एशिया के मध्यवर्ती भाग में डॉट डॉट के पठार को दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। पामीर के पठार। पामीर, धन्यवाद, ठीक। इसके बाद शीतकाल में एशिया के डॉट डॉट भाग में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। मध्य भाग में। मध्य भाग, हाँ सही है, शाबाश, बहुत अच्छा। इसके बाद आता है डॉट डॉट विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, मासिन राम। मौसिम राम। मौसिम राम या भारत में है और किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित होगा? प्रज्ञा जी बोले। सर मेघालय। मेघालय राज्य, सही है, सही है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपका बेटा मौसिम राम है। ये भारत में ही है, लेकिन किस राज्य में स्थित है तो आपको बताना होगा मेघालय राज्य में, ठीक है? मेघालय राज्य में स्थित है। अब इसके बाद आए लघुत्तरी क्वेश्चनों पे। एशिया महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा है? एशिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। एशिया महाद्वीप के किन्हीं दो पर्वत या दो पठारों के नाम बताना है आपको। एशिया महाद्वीप के दो पर्वतों के नाम बोलिए। अल्टाई पर्वत, हिमालय पर्वत। यूराल एवं हिमालय, हाँ ठीक। एशिया महाद्वीप के दो पठार कौन कौन है? पामीर के पठार, तिब्बत का पठार। बहुत सुंदर, धन्यवाद। एशिया महाद्वीप को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, उनके नाम बताना है। तो एशिया महाद्वीप को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी निम्न मैदान, मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, नदियों के मैदान, और 5वां होगा आपका द्वीप समूह। 5वें नंबर में आपका बनेगा द्वीप समूह। ये 5वां नंबर आपका द्वीप समूह। इस तरह से बच्चों, ये दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आपको 4-5 पॉइंट मिलते हैं। एशिया महाद्वीप को 5 धरातली भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी निम्न मैदान में देखें इसका विस्तार,
इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। ये पश्चिम में उराल पर्वत, पूर्व में लीना नदी तथा दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वतों के बीच फैला हुआ है। इस मैदान की ओब, लीना और एनीसी प्रमुख नदियां हैं। आ रहा समझ में? यस सर। अब इसके बाद आता है बेटा नंबर 2, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। पॉइंट आपको मिल रहा है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी मैदान के दक्षिण में तथा महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक पठारी भूभाग से बंधी हुई दिखाई देती हैं। ये ऊंचा पठारी भाग पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। पामीर के पठार के पूर्व में तिब्बत का पठार है। यहाँ हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माथा भी कहते हैं। त्यागस्यान और अल्ताई पर्वतमाला के मध्य गोबी का मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल है। दक्षिणी पठार, इसका विस्तार देखें जरा। दक्षिणी पठार मध्यवर्ती पर्वतमालाओं के दक्षिण में दक्षिण दिशा की ओर फैले हुए प्राचीन शहरों से बने कुछ पठार है। ये तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण प्रायद्वीप कहलाते हैं। इनमें अरब का पठार, दक्षिण भारत का पठार, ईरान का पठार मुख्य है। नदियों के मैदान, अगला पॉइंट आपका आता है नदियों के मैदान। अंश सिंह ध्यान से देखें, किताब देख लें ध्यान से। हम बता रहे हैं उसमें ध्यान से सुनते जाएं और लिखते जाएं। नदियों के मैदान नदियों द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टियों से बने मैदान प्रायः पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं। पश्चिम एशिया में ये मैदान अरब, ईरान और इराक में दजला फरात नदियों द्वारा बनाए गए हैं। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, इरावदी, साल्विन नदियों के मैदान, यांगटी शिक्यांग और हांगहो, मिक्यांग, अमूर सर दरिया नदी मैदान प्रमुख मैदान है। दीर्घ उत्तरी का लास्ट पॉइंट आता है आपका बच्चों, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह के बारे में जनाब व्याख्या सुने। द्वीप समूह एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में तीन प्रमुख द्वीप समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान, ये तीन द्वीप समूह हैं आपके। पहला द्वीप समूह बच्चों क्या होगा? प्रज्ञा जी बोले, पहला द्वीप समूह का नाम बताइए। इंडोनेशिया द्वीप समूह। हाँ, इंडोनेशिया, धन्यवाद। और दूसरा होगा बेटा फिलीपींस और तीसरा होगा जापान द्वीप समूह। ये तीन द्वीप समूह है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान द्वीप समूह। ये ध्यान रखना है बच्चों। इनका मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है, जिनके चारों ओर सकरे तटीय मैदान है। इंडोनेशिया द्वीप समूह महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
ये 3 महाद्वीप बताए गए हैं, लेकिन इन महाद्वीपों में सबसे विशाल और बड़ा महाद्वीप आपका होगा इंडोनेशिया। अच्छा करने वाला सोमवार को इंडोनेशिया ताँत के जाल को अगस्ती में आता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आपके लिए, एशिया महाद्वीप की जलवायु एवं वनस्पति का वर्णन कीजिए। एशिया महाद्वीप की जलवायु एवं वनस्पति का वर्णन। जलवायु देखें, एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक एशिया का सबसे बड़ा आकार तथा विस्तार एवं मध्य एशिया में फैली उच्च पर्वतमाला एवं पठार हैं। इस महाद्वीप का उत्तरी भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है तथा दक्षिणी भाग गर्म व आर्द्र रहता है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के इस गोलार्ध में सीधे चमकने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है, जिससे मध्य एशिया में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी समय हिंद तथा प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब रहता है, जिससे समुद्र से भाप भरी हवाएं एशिया के मध्य भाग की ओर चलती हैं। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। इन्हीं हवाओं से यहाँ वर्षा होती है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिम राम। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिम राम। ये कहाँ पर पड़ेगा अंश जी? अंश सिंह बोले, अंश सिंह। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिम राम भारत में है। और किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है बच्चों को। अक्टूबर दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यहाँ शीत ऋतु होती है। एशिया के मध्य भाग में तापमान गिरने से उच्च वायुदाब क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। अतः हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण एशिया की ओर चलती हैं, जो वर्षा नहीं करती हैं। जिन स्थानों पर हवाएं समुद्र पर से होकर जाती हैं, वहां समुद्र के तटवर्ती भागों में वर्षा करती हैं। तमिलनाडु के तट पर इसी तरह की वर्षा शीत ऋतु में होती है। तमिलनाडु के तट पर इसी तरह की वर्षा शीत ऋतु में होती है। अब इसमें ये क्वेश्चन दो तरह की बातें पूछ रहा था बच्चों। ये क्वेश्चन ने पूछा है जलवायु एवं वनस्पति का वर्णन करना है बच्चों। तो जलवायु के बारे में अभी आपने सुना। अब देखें वनस्पति क्या होती है। वहां पर महाद्वीप के उत्तरी भाग में कड़ाके की ठंड पड़ती है। अतः यहाँ ठंड को सहन करने वाली वनस्पति लीचेन, झरबेरी, काई, ये 3 वनस्पतियां हैं। आपने सुना बच्चों, पहला है लीचेन, झरबेरी, काई। आज पाई जाती हैं दक्षिण भाग साइबेरिया के मैदान में
फर, चीड़ों, स्प्रूस जैसे वृक्षों वाली सदाबहार वनस्पति तथा महाद्वीप के मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग में मरुस्थली वनस्पति। मरुस्थली वनस्पति में देखें कौन कौन सी वनस्पति होती है। बबूल, खजूर, नागफनी व कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सागौन, साल, बांस, चंदन, आम, बरगद जैसे पतझड़ वन हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ को दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, विकल्प, रिक्त स्थान, महत्वपूर्ण बिंदु, ये सभी पांचों पॉइंटों पर प्रकाश डाला गया है। आशा है हमें कि आपके समझ में आ गया होगा और अब इस पाठ को पढ़ करके अच्छी तैयारी आपको करना है। धन्यवाद, नमस्कार। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 48 देश हैं। एशिया 3 ओर से महासागरों तथा पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है तथा पश्चिम में यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप के स्थल भाग से जुड़ा है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से।